Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. I hope all of you are doing fine and you are preparing for your CUET with full enthusiasm. So let's begin today's video. If you haven't watched my previous videos, please do check them because in those videos also we have discussed very important questions of previous year, and today I have brought some more questions of previous year. So let us begin without any further delay. So our first question for today is, actually these are the questions which have been asked in the sample paper which was released by NTA. तो NTA ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आज हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. अगेन आई हैव ब्रॉट ओनली 10 क्वेश्चंस, सो इट विल हार्डली टेक योर 10-15 मिनट्स, सो प्लीज डू देम केयरफुली. तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शी नेवर डैश विद मी, and our options are agrees, agreeing, was agreed और is agreed. अब यहाँ पर आप अपना आंसर गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है. शी नेवर डैश विद मी, तो जहाँ पर भी, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि जहाँ पर भी आपको नेवर, ऑलवेज मीन्स इस तरह के कोई भी वर्ड्स आते हैं जिसमें कि कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पर एज अ हैबिट होती है, तो उसमें हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. और क्योंकि यहाँ पर अब हमारा सब्जेक्ट शी है, शी जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम अग्री के साथ एस लगाएंगे, तो आवर आंसर विल बी ए, शी नेवर अग्रीज विद मी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. माई अंकल डैश टुमारो. अब टुमारो है तो आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये तो फ्यूचर टेंस है, तो हमें विल लगाना चाहिए, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि विल अराइव्ड. अब विल अराइव्ड तो बिल्कुल रॉन्ग है. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली, आई हैव टोल्ड यू इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सबके साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. तो यहाँ पर विल अराइव्ड है, तो विल अराइव्ड नहीं है, बिल्कुल ही रॉन्ग है ये. माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, ये सही आंसर है, आई एम टेलिंग यू, बट आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ये फ्यूचर के लिए कैसे लग सकता है, तो उसका मैं रीजन आपको अभी बताती हूँ. माई अंकल अराइव टुमारो इज रॉन्ग. माई अंकल हैज अराइव्ड टुमारो, वो भी बिल्कुल रॉन्ग है. तो इसका सही आंसर है माई अंकल इज अराइविंग टुमारो. इज अराइविंग टुमारो क्यों ठीक है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई फ्यूचर, नियर फ्यूचर की बात हो रही होती है, मीन्स अभी थोड़े ही टाइम बाद कोई फ्यूचर का एक्शन होने वाला होता है, तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज कर लेते हैं. मीन्स अगर हमें इस मीन्स इन ऑप्शंस में हमें विल वाला कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं दिख रहा, मीन्स कुछ भी ऐसा करेक्ट नहीं मिल रहा, तो हम उसे इज अराइविंग को करेक्ट करेंगे. तो आपका ऑप्शन इज अराइविंग इज करेक्ट. So now let us see our next question. 3 of the 4. Let us see our next question. It was dash cold dash we couldn't go out. So it was so cold. Let us see the options. हम एक एक ऑप्शन को रूल आउट करते जाएंगे. It was so cold that we couldn't go out. It was too cold. Too we couldn't go out. It was neither cold nor we could either. All are wrong. So your correct answer is A. Option A. It was so cold that we couldn't go out. मीन्स इतनी ज्यादा ठंड थी कि हम बाहर नहीं जा सके. सो योर करेक्ट आंसर इज ए. इट वॉज सो कोल्ड दैट वी कुडंट गो आउट. अब टू कोल्ड टू गो आउट, अगर आप सोचे ना कि टू भी तो लगता है, तो टू वाले सेंटेंसेस में क्या होता है? इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट. इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट, राइट. बट यहाँ पर इट विल बी इट वॉज सो कोल्ड दैट वी कुडंट गो आउट. तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है. क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनिम ऑफ आउटकास्ट. आउटकास्ट का एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट क्या होगा? इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अनवांटेड, पर्सोना, नॉन ग्रेटा, फेवरेट और जिप्सी. अब एंटोनिम या सिनोनिम जानने के लिए पहले तो आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि आउटकास्ट का मीनिंग क्या होता है. आउटकास्ट का मीनिंग ऐसा होता है कि जिसको मीन्स एक ग्रुप से सबने बाहर कर दिया, कि वो पसंद नहीं है किसी को भी. तो अब इसका हमें एंटोनिम ढूंढना है, उल्टा ढूंढना है. इस बात का बहुत ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको यही चीज समझाती रहती हूँ. तो अनवांटेड तो एंटोनिम नहीं, सिनोनिम हो जाएगा आउटकास्ट का. पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना नॉन ग्रेटा का भी वही मीनिंग होता है कि जो मीन्स इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इंसान किसी को पसंद नहीं है. फेवरेट
हो सकता है, मीन्स आउटकास्ट मतलब जो फेवरेट नहीं है, तो फेवरेट इज द राइट आंसर। जिप्सी, जिप्सी भी होता है बाहर, जो आउटकास्ट ही हुआ एक तरह से, जो लोग बाहर ही घूमते रहते हैं, दे आर जिप्सीज। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 3, ऑप्शन 3 फेवरेट। फेवरेट विल बी द ऑपोजिट ऑफ आउटकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। I hurt my knee quite badly, so I did not have the right running shoes. ये तो बिल्कुल ही आई थिंक कॉमन सेंस ही नहीं बन रही। I did not have the bandage. I was bleeding profusely. I had to go to hospital. I think it's very easy question. So you can easily find the answer. I hurt my knee quite badly, so I had to go to the hospital. So means आपको उसका consequence बताना है। Reason means उसका result क्या हुआ, क्योंकि आपने अपने नी को हर्ट कर लिया था, इसलिए आपको कहाँ जाना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है अब चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। रिथ, RITH, आई हैव नेवर सीन दिस वर्ड। रेथ, रेथ इज अ वर्ड। WREATH, रेथ होता है। DH एक रीत वर्ड होता है, जो आपने देखा होगा कि फूलों का राउंड राउंड सा बना हुआ होता है, लाइक जिसको कि किसी की समाधि पर चढ़ाते हैं, या फिर एक रीत एक तरह की गार्लैंड ही होती है फूलों की। तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, क्योंकि REETH रीत भी कोई स्पेलिंग नहीं होती, RITH भी कोई स्पेलिंग नहीं होती। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। रीत, WREATH इज द करेक्ट आंसर। तो हर चीज के लिए मीन्स आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप आंसर्स अपने जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश इन लंडन, नाउ वी लिव इन दिल्ली। मीन्स ऑब्वियसली नाउ वी लिव इन दिल्ली मीन्स अब हम दिल्ली में रहते हैं। तो क्या मीनिंग है इसका, कि पहले हम कहीं और रहते थे, तो वी आर रेफरिंग टू पास्ट टेंस। वी लिव्ड इन लंडन बट नाउ वी लिव इन दिल्ली। We used to live in London, but now we live in Delhi. We were in London, now we live in Delhi. We happen to live. Last 2 options are absolutely wrong. We lived in London, but now we live in Delhi. इसका मीनिंग हो जाएगा कि हम लंदन में रहे हैं, रहते थे, बट अब हम दिल्ली में रहते हैं। तो अगर हम ऑप्शन 2 की बात करते हैं, यूज टू लिव, वी यूज टू लिव इन लंदन बट नाउ वी लिव इन दिल्ली। यूज टू को हम वहां यूज करते हैं जहां पर आप कोई एक रेगुलर हैबिचुअल एक्शन की बात करें, कि हम रहते थे, मतलब रेगुलर बेसिस पर हम रहते थे और अब हम दिल्ली में रहते हैं। तो पास्ट में कोई हैबिट थी या कोई रेगुलर मीन्स एक्शन था, उसके लिए हम यूज टू लगाते हैं। सो दैट आंसर विल बी करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द बुक हैज पास्ट डैश 15 एडिशंस। पास्ट बाय 15 एडिशंस, पास्ट ऑन 15 एडिशंस, passed from 15 editions, or passed through 15 editions. So you can guess your answer, and if you are sincerely doing your practice, write them in the comment box or in the live chat. So the book has passed through 15 editions. Your correct answer will be 4. The book has passed through 15 editions. Through, pass through मतलब किसी चीज से गुजर के जाना, कि 15 एडिशंस के से गुजर चुकी है। Now I think we have completed our 10 questions of today, and I hope all must be clear to all of you. So please subscribe to the channel if you want to do practice of your CUET exam on regular basis with me on my YouTube channel Kingdom of Learning, and like the video, share it with others, and stay tuned for the next video for tomorrow. Thank you so much.